राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम श्री जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से जा रहे हैं राधा कुंड के दर्शन करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं रमन रेती पुलिस चौकी पर पहुंची। वहां पर पहुंचकर वहां से सड़क क्रॉस करके मैंने टमटम किया अटल्ला चौकी के लिए। यहां से जो है अटल्ला चौकी पहुंचेंगे हम, क्योंकि वहां से फिर हम बस स्टैंड जाएंगे। वहां से फिर हम राधा कुंड के लिए बस करेंगे, क्योंकि हम राधा कुंड बस के ज़रिए ही जाने वाले हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें अटल्ला चौकी पहुंचना है और वहां से फिर हम बस स्टैंड के लिए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अटल्ला चौकी के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं अटल्ला चौकी पहुँच चुकी हूँ। अब यहाँ से मैं टमटम करूँगी ताकि मैं बस स्टैंड समय पर पहुँच पाऊँ और राधा कुंड के लिए बस में बैठ पाऊँ। तो यहाँ पर मुझे टमटम मिल चुका है, देखिए। तो चलिए अब चलते हैं बस स्टैंड। अब यहाँ पर मैं बस स्टैंड पहुँच चुकी थी और मैं बस में बैठ भी गई थी, क्योंकि बस जो है वो कह रही थी कि चलने वाली है, लेकिन बस बहुत देर में चली। बहुत इंतज़ार करने के बाद जो बस वाले भैया हैं वो बस लेकर निकले। तो अभी मैं यहाँ पर इंतज़ार ही कर रही थी बस के अंदर बैठकर। तो चलिए थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं कि बस कब चले और हम राधा कुंड के लिए रवाना हों। कुछ समय इंतज़ार करने के बाद हमारी जो बस है वो राधा कुंड के लिए रवाना हो गई थी। हम राधा कुंड के लिए निकल गए थे। तो चलिए अब राधा कुंड पहुंचने का इंतज़ार करते हैं और रास्तों को देखते हुए राधा कुंड पहुंचते हैं। कुछ समय का सफ़र तय करने के बाद अब हम राधा कुंड पहुँच चुके हैं। बस जो है इससे आगे नहीं जाती है। बस ने हमें मेन रोड पर ही उतार दिया है। बस से उतरते ही हमें टमटम बहुत ही आसानी से मिल जाता है, क्योंकि वहीं पर ही बहुत सारे टमटम वाले भैया खड़े होते हैं। अब यहाँ से हम टमटम करेंगे। टमटम वाले भैया ने मुझसे 10 रुपये लिए हैं और वो मुझे अब राधा कुंड छोड़ देंगे। जब तक आप रास्तों को देखिए, रास्तों का आनंद लीजिए। ये सारे रास्ते राधा कुंड जाने का ही रास्ता है, तो आप इन सारे रास्तों को देखिए और रास्तों का आनंद लीजिए। यहाँ पर अब हम राधा कुंड मतलब यहाँ से थोड़ा सा अंदर जाकर है राधा कुंड। जो टमटम वाले भैया हैं वहाँ पर एक पुलिस चौकी है, वहीं पर ही उतार देते हैं। वहाँ से फिर हमें पैदल चलकर आगे आना पड़ता है। ये देखिए, ये राधा कुंड की सारी मार्केट बनी हुई है छोटी सी। यहाँ से आप कुछ भी सामान ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सारी दुकानें बनी हुई हैं। तो इस तरह से अब यहाँ इस रास्ते से होते हुए अब हम राधा कुंड की ओर जा रहे हैं। तो चलिए अब राधा कुंड की ओर चलते हैं। थोड़ा सा चलने के बाद अब हम राधा कुंड पहुँच चुके हैं। देखिए, ये मैं राधा कुंड के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। तो चलिए अब राधा कुंड चलते हैं और राधा कुंड के आपको दर्शन करवाते हैं। ये देखिए, ये है राधा कुंड। कितना ही सुंदर लग रहा है राधा कुंड। देखिए कितनी शांति मिलती है वहाँ जाकर।
और बहुत ही सुंदर अनुभव है। यहाँ पर स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है कि यहाँ पर स्नान करने से जो है हमारे जो जितने भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं, या जो संतान जिनकी नहीं होती है वो भी इसमें स्नान कर सकते हैं और उनको संतान उत्पत्ति का भी आशीर्वाद मिलता है। तो इस प्रकार से राधा कुंड जो है उसकी महिमा बहुत ही ज़्यादा है। अब गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो वृंदावन में रहते हैं संत, जो ब्रजवास करते हैं संत, जो मतलब ब्रज के संत हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो जिन्होंने मानसरोवर में राधा कुंड में स्नान ना किया हो। तो जैसे कि अब संत भगवान हैं, उन्होंने यहाँ पर राधा कुंड में स्नान किया हुआ है, तो अब अलग अलग संतों के तुम चरणामृत नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कोई संत नहीं भी देते हैं चरणामृत अपना। तो फिर क्या होगा कि अगर हम राधा कुंड का जल ले आते हैं और प्रतिदिन उसका सेवन करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम कितने ही संतों का चरणामृत ग्रहण कर रहे हैं। तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा मान्यता बढ़ जाती है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर राधा कुंड। और यहाँ पर जिस समय यहाँ पर पहुँची थी मैं, दिन का समय था, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत तेज़ धूप हो रही थी, बहुत गर्मी हो रही थी उस दिन। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो भक्तगण हैं वो यहाँ पर स्नान कर रहे थे। देखिए यहाँ पर ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो आप सावधानी से देखिए, जंजीर लगी हुई है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो आप आराम से इनके अंदर जाकर कुंड के अंदर जाकर स्नान कर सकते हैं। ये जंजीर बंधी हुई है कि आप ज़्यादा आगे ना जा कर के जंजीर को पकड़ते हुए सावधानी के साथ वहाँ पर स्नान करें। जो कुंड है क्योंकि वो थोड़ा सा गहरा भी होगा, तो इस प्रकार से। और यहाँ पर पैर नहीं धोने चाहिए हमें बिल्कुल भी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए जगह जगह पर लिखा भी हुआ है कि हमें यहाँ पर जो है अपने पैरों को नहीं धोना है। यानी कुंड के अंदर अगर हम मान लीजिए हम बैठे हुए हैं, हम केवल अपने पैरों को धो रहे हैं, अपने पैर कुंड के अंदर डाल के बैठे हुए हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हमें करना चाहिए। ये सावधानी पूर्वक आप जब आप राधा कुंड में दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर ये सावधानी लिखी हुई है कि हमें इस कुंड के अंदर पैर नहीं डालने। स्नान करने का अलग महत्व है कि हम स्नान अवश्य से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ऐसे सीढ़ी के ऊपर बैठे हुए हैं और हम कुंड के अंदर पैर डाल के बैठ गए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, श्री कुंड में पैर धोना मना है, तो इसलिए यहाँ पर हमें पैर नहीं धोने हैं बिल्कुल भी, और हम आराम से बैठकर राधा कुंड के दर्शन कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर जल लग रहा है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंद आया वहाँ पर दर्शन करके। तो चलिए अब कुछ समय के लिए राधा कुंड के दर्शन करते हैं। कुछ समय राधा कुंड के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं श्याम कुंड के दर्शन के लिए, क्योंकि राधा कुंड के बिल्कुल साथ में ही है श्याम कुंड। तो चलिए अब श्याम कुंड की तरफ चलते हैं और श्याम कुंड के दर्शन करते हैं। ये देखिए अब हम श्याम कुंड के पास आ चुके हैं। देखिए ये है श्याम कुंड। श्याम कुंड में भी स्नान करने का महत्व है, तो आप इसमें भी आकर स्नान कर सकते हैं और श्याम कुंड का भी जल अपने घर में लेकर जा सकते हैं और प्रतिदिन इसका सेवन कर सकते हैं। तो देखिए कितना ही सुंदर बना हुआ है श्याम कुंड। देखिए कितना आनंद आ रहा है यहाँ पर आकर। देखिए ये देखिए यहाँ पर ये राधा कुंड है। राधा कुंड के एकदम बगल में ही है श्याम कुंड। देखिए ये राधा कुंड है और बीच में ये रास्ता बना हुआ है। इतनी जगह छोड़कर यहाँ पर फिर साथ में ही है श्याम कुंड। ये देखिए दोनों ही कुंड बिल्कुल ही पास में है, बिल्कुल भी दूर दूर नहीं है कि एक कुंड यहाँ पर है और एक कुंड बहुत दूर है तो हमें बहुत दूर चल कर जाना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही कुंड बिल्कुल पास में है, तो हम दोनों ही कुंड के दर्शन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। देखिए मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये सारा श्याम कुंड है और जो इसके पहले मैंने आपको दिखाया था वो राधा कुंड है। तो चलिए अब कुछ समय यहीं पर व्यतीत करते हैं, कुछ समय यहीं पर बैठते हैं और श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाएं, ताकि हमें उनकी भक्ति प्राप्त हो सके, और अपने अपराधों के लिए उनसे क्षमा याचना करते हैं। तो चलिए अब कुछ समय यहीं बैठते हैं और यहाँ के वातावरण का आनंद लेते हैं।
ये देखिए यहाँ पर हमारे लालजू प्रियाजू की छवि है, जिसमें बताया गया है कि हमारे लालजू प्रियाजू का जो विवाह है वो भांडरी वन में हुआ था, जो कि वृंदावन में है, और ब्रह्मा जी ने हमारे लालजू प्रियाजू का विवाह करवाया था। तो इस प्रकार से ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार से कुछ समय व्यतीत करने के बाद अब हम वापस चलते हैं वृंदावन के लिए। अब यहाँ पर बहुत ही सुंदर दर्शन रहे। मैं पहली बार राधा कुंड श्याम कुंड आई हूँ। यहाँ पर मैंने इन दोनों ही कुंड के दर्शन किए हैं। इसमें मैं श्री जी की, गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की तो मैं यहाँ पर आ पाई, नहीं तो उनकी कृपा के बिना तो यहाँ तो आना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो मुझे बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे दर्शन प्राप्त हुए। तो चलिए अब वापस वृंदावन के लिए निकलते हैं। तो इस तरह से वहाँ से पैदल चलकर मैं बाहर आ गई थी। बाहर आकर उसी पुलिस चौकी के पास से हमें फिर से टमटम लेना था, ताकि हम वहाँ पर पहुँच सके जहाँ से हमें वृंदावन के लिए बस मिलनी है। बस हमें वहीं से मिलेगी जहाँ पर बस ने हमें उतारा था। तो वृंदावन अगर हमें जाना है तो हमें उसी जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ पर बस ने हमें उतारा था। तो इस समय मैं वहीं पर जा रही थी, और बस कुछ समय के गैप के बाद वहाँ पर बसेस जो हैं वो आती रहती हैं, तो बहुत ही आसानी से वहाँ से बस मिल जाती है वापस वृंदावन आने के लिए।